देखिए अब हम बात करेंगे हिंदी शिक्षण की। किसकी बात कर रहे हैं? हिंदी शिक्षण की। तो आपने अभी पढ़ा है साइकोलॉजी और ये है हमारा हिंदी शिक्षण। तो थोड़ा हिंदी शिक्षण का मैंने कल कहा था कि सिलेबस याद कर लीजिए। तो आपको पहले नंबर पे चाहे साइकोलॉजी हो चाहे हिंदी शिक्षण हो, आपको सिलेबस याद करना है। तो सिलेबस याद करना है। अगर आप सिलेबस को याद करेंगे तो आपके 30 नंबर मान के चलिए प्लस में चलेंगे। तो हिंदी के सिलेबस का आज पहला ही टॉपिक है, वो क्या है? पहला टॉपिक क्या है? जो पहला टॉपिक है उसका नाम क्या है? इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर है, आपने सिलेबस याद नहीं किया है। आपका जो प्रस्तावना कौशल है, आपने बीएड या बीटीसी करा है, तो पहला नियम क्या है? जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हो उसका टॉपिक बच्चे को नहीं पता लगे। जब प्रस्तावना पूरी हो जाए तब उसका टॉपिक पता लगे। तो जो आज मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ इसका नाम क्या हो सकता है? हिंदी शिक्षण तो पूरा है, उसके अंदर टॉपिक हैं भाषा अर्जन और अधिगम। ठीक है, तो इसका टॉपिक है भाषा अर्जन। भाषा अर्जन। तो यहाँ एक शब्द आया है अर्जन। अर्जन के बारे में थोड़ा बताइए, अर्जन क्या है? ग्रहण करना। क्या कोई और इसको बेहतर ढंग से बता सकता है अर्जन का मतलब क्या है? क्या ग्रहण करना? भाई अर्जन का मतलब अर्जित करना। जैसे भी हम कहते हैं कि हमने कुछ अर्जित कर लिया, कोई कहता है हमने पैसा अर्जित कर लिया, कोई कहता है हमने कुछ माल अर्जित कर लिया या हमने गोल्ड अर्जित कर लिया। तो क्या ये अर्जन कहने से काम हो जाएगा? नहीं, इसमें 3 वर्ड आते हैं। अर्जन में 3 वर्ड आते हैं। अर्जन को समझने के लिए आपको 3 वर्ड समझने पड़ेंगे। प्रियंका बताओ 3 वर्ड कौन कौन से हैं? नंबर 1 अर्जन, नंबर 2 सर्जन, नंबर 3 उपार्जन। इन 3 वर्ड्स को पूरा करने के बाद ये अपने आप में पूरा होगा। ठीक वैसे ही जैसे आप कहते हो कि हमें ये टॉपिक याद नहीं हुआ। क्यों नहीं याद हुआ? क्योंकि टॉपिक याद करने में 3 काम करे जाते हैं। पहले वो जो टॉपिक होता है उसका हमें बैकग्राउंड पता होना चाहिए। अब पढ़ रहे हो क्रांति या पढ़ रहे हो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, अब तुम्हें यही नहीं पता कि अंग्रेज आए कहाँ से, वो क्यों आए, तो फिर क्रांति क्या समझ में आएगी? नहीं आएगी ना। तो कहने का मतलब किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए, फिर उसको पढ़ना पड़ेगा, फिर उसका नोट्स बनाना पड़ेगा, इसके बाद रिवीजन करना पड़ेगा, तब वो याद होगा। वैसे ही है अर्जन। तो अर्जन में पहले क्या होता है? अर्जन, फिर होता है सर्जन, फिर होता है उपार्जन। कोई एग्जाम्पल देके समझा देगा मुझे इन तीनों वर्डों को? एक एग्जाम्पल समझा दो। घर में मिक्सी चलाइए, क्या होता है? मिक्सी मसाला पीसा जाता है किचन में। तो हंस रही है, बता नहीं रही है कि क्या होता है। क्या होता है? मान के चलो ये आपका ग्लैंडियर है, ठीक है। अब पूरी मिक्सी तो मैं नहीं बना रहा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस ग्लैंडियर में मसाला पीसा जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है? मसाले डाले जाते हैं, अर्जन। आपने मसाला ग्लैंडियर में डाल दिया, ये क्या हो गया? अर्जन। फॉर एग्जाम्पल आपको एक किताब दी गई या अखबार की कोई खबर दी गई, अखबार में कोई खबर आई, ऐसी खबर आई कि अल्पना ने रचना का मर्डर कर दिया, ऐसी खबर आई और खबर पढ़ी किसने? जयश्री ने। तो सबसे पहले वो खबर होनी तो चाहिए, मसाला होना तो चाहिए। तो वो कहाँ डाल दिया? ग्लैंडियर में। हमने कहाँ डाल दिया? ग्लैंडियर में। मसाला आ चुका है, यानी न्यूज़पेपर छप के आ चुका है, ठीक है। अब उस खबर को पढ़ा या कह सकते हैं इसमें प्रोसेस किया। क्या करा? प्रोसेस किया। सर्जन का मतलब प्रोसेस करना या उस खबर को पढ़ना। और पढ़ने के बाद आप यहाँ एक लेवल पे समझिए। सबसे पहले अर्जन का मतलब मसाला डाला ग्लैंडियर में, ये क्या कर दिया? अर्जन कर लिया। इसके बाद आपने जैसी स्विच दबाया तो मसाला क्या हुआ? प्रोसेस हुआ, यानी पिसा। उसे क्या कहते हैं? सर्जन। और इसके बाद पिसने के बाद आप क्या करोगे? निकाल लोगे। ये निकालना होता है अर्जन। उपार्जन। वेरी गुड। जो कंप्यूटर का प्रोसेस है उसको भी आप कह सकते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन दी, कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन दी, इसे कहते हैं इनपुट। और इसके बाद प्रोसेस हुआ, कंप्यूटर ने प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद उगल दिया, ये क्या है? उपार्जन। अब मैं छोटे बच्चे से समझाता हूँ। सबसे पहले छोटा बच्चा होता है, वो अपने पापा के साथ जाता है। जाने के बाद क्या होता है? उसके पापा उसे दिखाते हैं बेटा डॉग या कुत्ता या कुछ भी, डॉग। तो सबसे पहले बेटे ने क्या करा? अर्जन। और माइंड में क्या करा?
सर्जन, कि ये क्या है, डॉग है, जिसके कान है, साइज थोड़ा छोटा है और मुंह थोड़ा सा निकला हुआ है। अगली बार वो पापा के साथ जा रहा था, पापा डॉग, पापा डॉग, अब वो उगल रहा है। गेम समझ में आ गया। अर्जन में 3 चीज़ें होती हैं, अर्जन, सर्जन, उपार्जन। यहाँ तक कोई डाउट? तो जो भाषा का शब्द है अर्जन ऐसे नहीं होता है। सबसे पहले आप छुटंकी, जो छोटू होता है, असल में सारी आफत की जड़ तो यही है, आपको बीएड नहीं करना पड़ता, आपको बीटीसी नहीं करना पड़ती अगर ये नौटंकी नहीं होता और ये सीधे पढ़ लेता। ये असल में होता क्या है, इसमें गलती इसकी भी कुछ नहीं है। इसकी मम्मी से बहुत प्यार करती हैं, अच्छी डाइट देती हैं, दूध देती हैं, खाने को देती हैं, एनर्जी बनी रहती है। जब स्कूल जाता है तो एनर्जी टीचरों के साथ ऐसी की तैसी करता रहता है उनकी। अगर जब ये विद्यालय नहीं जाता है तो मम्मी की ऐसी तैसी करता है। तो कुल मिला के मम्मियों ने अपनी टेंशन खत्म करने के लिए प्रियंका इसे कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया? प्रियंका, क्या होता है जब तुम्हारे जो कजिन हैं वो स्कूल नहीं जाते हैं तो ये परेशान करते हैं, नहीं करते हैं? परेशान करते हैं, बहुत परेशान करते हैं ना। तो इनसे निपटने के लिए किनको बनाया गया? शिक्षक। अब शिक्षक बेकार करे तो करे क्या, वो समझ ही नहीं पा रहा है, तो इसलिए उसे कराया गया बीएड, उसे कराई गई बीटीसी, उसे ट्रेनिंग दिया गया। जैसे आर्मी में होता है, क्या होता है, एकदम तो दुश्मन के पास भेज नहीं देते हैं, लेकिन इस बार दुश्मन आपका थोड़ा अलग है। वो कहने को क्विट सा है, वो प्यारा सा है, पर असल में वो बहुत खतरनाक है। वो दूर से अच्छा लगता है, जब उसकी मम्मी उसका मेकअप कर देती है तो वो अच्छा लगता है, लेकिन असल में बहुत शैतान होता है। ठीक है। और तो अर्जन में 3 प्रोसेस होते हैं। पहले क्या? उपार्जन। इसको ऐसे समझिए कि सबसे पहले आपने को किताब दी गई, जैसे कि आप बीए के पेपर देते हैं रोहिलखंड से, तो आपको गैस पेपर मिलता है, तो सबसे पहले गैस पेपर क्वेश्चन आप पढ़ते हैं, अर्जन हो गया। उसको मनी मन समझते हैं, सर्जन हो गया। और उगल देते हैं, चाहे वो लिखते हैं चाहे करते हैं, ये क्या है? अर्जन। अब मुझे आप एक एग्जाम्पल इनसे अलग दे के बता दो ताकि मैं समझ जाऊं कि आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया है। जैसे सर ऑरेंज है, ऑरेंज को हमने इसमें डाल मिक्सर ग्राइंडर, ये तो मैं मिक्सर ग्राइंड से, कंप्यूटर से, इन सब से हटके। अच्छा, हाँ बताइए। तो जैसे कि बच्चे को मैंने सर आपसे सीखा। जी जी। सर जैसे कि आज ही मैंने कुछ भी सीखा, ABCD सीखी। जी। सर फिर मैंने मतलब थोड़ा सा अपने घर पर भी ABCD होती है, और रास्ते में जा रही हूँ फिर ABCD होती है। घर जाके मम्मा को पढ़ाया, मतलब यहाँ मम्मा ने पूछा कि आज क्या क्या पढ़ा बेटा, जी। तो उसने बताया कि आज पार्ट में तो उसने उपार्जन। ठीक है, तो आपने पहले सीखा, फिर प्रोसेस किया, फिर करा। अल्पना तुम बताओ नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखो जब तक समझ में नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि यहाँ सीटेट की प्रकृति समझो। सीटेट की प्रकृति कुछ ऐसी है, आपने टॉपिक पढ़ा, आपने समझा, जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो ऐसा आएगा ही नहीं, वो चिंतन लेवल का होगा, वो आपके समझ के ऊपर होगा। ठीक वैसे ही जैसे आपने एक मूवी देखी, मूवी देखने के बाद आपने मूवी समझी और फिर घर बैठ के सोचे अरे हीरो मर गया, अरे हीरो मर गया, अगर ऐसा 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 होता तो हीरो नहीं मरता। तो जो क्वेश्चन आने वाला है सीटेट में वो कुछ ऐसा ही आएगा कि ऐसा क्या होता कि हीरो नहीं मरता। तो ये सीटेट है। तो मुझे लगता है ये क्लियर हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? नो डाउट। आगे बढ़े। फिल्मों के साथ भी ऐसा ही होता है। जब हम सीरियल देखते हैं तो सबसे पहले सीरियल आंखों से क्या करा जाता है? देखा जाता है। जैसे वो एक सीरियल आता है भाभी जी घर पे हैं, तो पहले आप सीरियल देख लेते हैं और देखने के बाद जब आपका मोबाइल बंद हो जाता है, लैपटॉप, फिर आप क्या सोचते हैं, बताओ कि तिवारी जो हैं जो पीछे पड़े हैं भभूति की घरवाली के और भभूति जी पीछे पड़े हैं तिवारी की घरवाली के। दोनों बातें क्लियर हो गई कि बताओ कितना अद्भुत मैटर है। और दोनों कह नहीं पाते, एक कह भी पाता है तो उसकी स्थिति जो है उनको समझ में नहीं आता और दूसरा, तो कहने का मतलब ये जो प्रोसेस चल रहा है माइंड में, इसे क्या है? सर्जन है। और जब ये स्टोरी आप किसी और से शेयर करते हैं, बोले बताओ कितना फूहड़ नाटक बनाया है, इन्हें शर्म नहीं आ रही है। असल में उस नाटक का उद्देश्य ही हंसाना है। तो ये क्या हो गया? उपार्जन। ठीक है, आप भी शिक्षक बनने जा रहे हैं तो सबसे पहले बीएड में जो आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है वो पता है क्या होता है? वो होता है अर्जन, जो थ्योरी पढ़ाई गई। फिर आपको क्या टीचिंग, 4-4 महीने की टीचिंग लगती है, उसमें क्या होता है? सर्जन भी होता है, उपार्जन भी होता है। आप प्रोसेस भी कर रहे होते हैं और लगातार उगल भी रहे होते हैं, और जब इसके बाद आप शिक्षक बनते हैं तो ये उपार्जन हो जाता है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये काम हो गया, क्लियर हो गया। अब अगली बात वो कह रहे हैं, मैं आपको एक एक शब्द समझाऊंगा और एक कॉपी बनाना पड़ेगी आप सबको वर्ड मीनिंग की। असल में हुआ क्या है, सीटेट में आपको धोखा दिया गया है। आपको बोला गया है कि दावत में आप आओगे तो आपको मटर पनीर मिलेगा। क्या बोला गया है? मटर पनीर। जब आप दावत में गए तो आपको ना मटर मिली ना पनीर मिला, बस ग्रेवी मिली। कहने का मतलब उन्होंने आपको उल्लू बना दिया हिंदी के नाम पे। क्या है ये? हिंदी। क्या कोई मुझे बताएगा ये हिंदी का शब्द है नियमबद्ध? किस भाषा का है? संस्कृत का।
परिवेश हिंदी का शब्द है? नहीं, संस्कृत का शब्द है। इसके बाद आप आ जाओ नीचे, अनुकरण संस्कृत का शब्द है। कहने का मतलब उन्होंने संस्कृत परोस दी, आपको संस्कृत परोस दी। और कहा क्या गया? तो जब तक तुम्हारे ये वर्ड मीनिंग क्लियर नहीं होंगे, सीटेट में तुम कुछ खास कर नहीं सकते। तो पहली कंडीशन क्या है? आपको नंबर 1 पे क्या फिट करना पड़ेगा? अपना वर्ड मीनिंग। और यही प्रॉब्लम है, कई बार आप कंडीशन समझ जाओगे क्वेश्चन देख के, लेकिन अगर वर्ड मीनिंग क्लियर नहीं है आप फंस जाओगे। ठीक है, तो हम कह रहे हैं भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो कोई मुझे समझाओ ये क्या कहना चाह रहे हैं? भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। 2018 में ये क्वेश्चन आया था कि भाषा क्या है? नियमबद्ध व्यवस्था है। एग्जाम्पल देके बताओ। हाँ, अच्छा, नियम होते हैं। जैसे हम उनसे कहें कि ये खाना खा रही है, खा रही है, तो हमारी मतलब ये शुद्ध भाषा हो गई। जी। तो उनसे कहें ये खाना खा रहा है, तो हमारा मतलब उसका नियम मतलब बिगड़ गया ये चीज़। अच्छा, तो तुम कहना चाह रही हो कि अगर नियम नहीं होंगे तो लोग इन्हें कहने लगेंगे कि ये खाना खा रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। भाषा क्या है? नियमबद्ध व्यवस्था है। अगर भाषा में नियम नहीं होंगे तो भाषा बिगड़ जाएगी। जय श्री खाना खा रहा है, जय श्री उसे पीट रहा है, जय श्री शैतानी कर रहा है। लेकिन भाषा क्या कहती है कि जो स्त्रीलिंग होता है वो रही है। क्लियर हो गया? अच्छा, नियमबद्ध व्यवस्था क्या होती है? यहाँ एक शब्द होता है भाषा। एक शब्द क्या होता है? भाषा। एक शब्द क्या होता है? व्याकरण। ठीक है, तो भाषा व्याकरण में क्या अंतर होता है? भाषा को सही रूप से बोलने में कोई एग्जाम्पल देकर समझा सकता है? देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, सीटेट में आपका केंद्रीय विद्यालय में इंटरव्यू होता है। वहाँ इंटरव्यू में जो भी बात समझाई, आपको पता है कि इंटरव्यू में जो भी आप क्वेश्चन का आंसर देते हैं, अगर आपने उदाहरण के साथ दे दिया सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आपने डायरेक्ट बात करी वो आपको बाहर कर देंगे। तो यहाँ पे कोई भी बात आप डायरेक्ट मत बताओ, एग्जाम्पल देके समझाओ। जैसे कि हम लोग मूर्ख हैं। कौन है? मूर्ख हैं। मूर्ख शिरोमणियों का साम्राज्य है ये। और यहाँ पे जो भी समझाना है वो एग्जाम्पल देख के। जैसे गांव के बुजुर्ग होते हैं ना, वो कभी ये नहीं कहते ये सुधरेगा नहीं, वो क्या कहते हैं? जिस प्रकार इसकी दुम। क्लियर हो गया? पूंछ वाला एग्जाम्पल तो पता ही होगा, तो वो डायरेक्ट भी तो ये बात कर सकते हैं। पूंछ का उदाहरण क्यों लिया? क्योंकि आप अच्छे ढंग से समझ सकें। तो वैसे ही बताइए भाषा क्या होती? भाषा और व्याकरण में अंतर समझा दो एग्जाम्पल देके। जैसे एक रथ होता है, रथ, उसमें कुछ घोड़े लगे होते हैं, वो रथ और घोड़े हैं भाषा। वो रथ और घोड़े हैं भाषा। पर उन रथ के घोड़ों को कंट्रोल कौन करती है? लगाम। वो लगाम है व्याकरण। अगर वो लगाम नहीं होगी तो घोड़े, तो आप लगाम से क्या करते हो? हम ऐसे भी कह सकते हैं कार है, वो क्या है? भाषा। और कार के ब्रेक क्या है? भाई प्रॉब्लम क्या आई? संस्कृत से पाली कैसे बन गई? संस्कृत बिगड़ी तो क्या बन गई? पाली। पाली बिगड़ी क्या बन गई? प्राकृत। प्राकृत बिगड़ी क्या बन गई? बात आ रहा है समझ में कि क्यों ये लोग बिगड़ते गए लगातार? क्योंकि उनके पास क्या नहीं था? व्याकरण नहीं था और कंट्रोल नहीं था। तो ये चीज़ से आप सहमत हैं कि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ओके, अब अगला जो पॉइंट हो गया इसको टिक कर लें, कोई डाउट? अब आ जाओ भाषा का अर्जन। तो इसमें पहली बात लिखी है सहज और स्वाभाविक होता है। तो कोई मुझे एग्जाम्पल देके समझाओ छोटे बच्चे का, ये सहज और स्वाभाविक होता है। इसको आप कैसे डेफिनेट करेंगे कि भाषा का अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है? बताओ। इनका छोटे बच्चों को गालियाँ सिखाते हो, सीख के आ जाते हैं? उन्हें सिखाते हो बेटा आओ हम तुम्हें गालियाँ सिखाएंगे, तो क्या होता है? ऑटोमेटिक। क्या है मतलब सहज स्वाभाविक? मतलब भाषा का अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है। इसका मतलब ये भाषा कभी सिखाई नहीं जाती है, भाषा हमेशा आ जाती है, पर ये नियम लगता है केवल मातृभाषा पे। यहाँ मैं आपको दो चीज़ें बता दूँ, प्रॉब्लम मत खड़ी कर देना। एक होता है अर्जन, क्या होता है? अर्जन। और एक होता है अधिगम या सीखना। तो जो अर्जन होता है ये हमेशा मातृभाषा का होता है, जो हमारे परिवेश के चारों ओर होती है। अब बच्चा गाली सीख के आया तो इंग्लिश में सीख के आएगा या अरबी में या उर्दू में?
जो आसपास की। और अगर तमिलनाडु का बच्चा गाली सीख के आएगा तो किस में आएगा? तमिलनाडु की भाषा में। बंगाली बच्चा गाली सीख के आएगा तो मतलब जो मातृभाषा हो, ये बात यहाँ अर्जन की हो रही है। और अर्जन किसका होता है? मातृभाषा का। तो ये किस में होगा अर्जन? मातृभाषा में होगा। और कैसा होगा? सहज, सहज और स्वाभाविक। मतलब तुम्हें उसे कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है, वो पड़ोसी के यहाँ जाएगा, 3-4 बातें सीख के आ जाएगा, ठीक है। और अधिगम किसका होता है? भाषा का। जैसे सेकंड भाषा, तुम्हें हिंदी क्यों आ गई, संस्कृत क्यों नहीं आई, तुम्हें इंग्लिश क्यों नहीं आई? उम्र लग गई, कक्षा 6 से पढ़ रहे हो इंग्लिश, कितनी साल हो गए पढ़ते पढ़ते, एक उम्र निकल गई, लेकिन इसके बाद भी इंग्लिश नहीं आई, क्योंकि ये क्या था? अधिगम, सीखना। और ऊपर क्या था? अर्जन। अभी आप इंग्लैंड में होते तो क्या होता? इंग्लिश सीख जाते। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सहज होती है, स्वाभाविक होती है, बच्चा ऑटोमेटिक सीख लेता है। अब दूसरी बात आई उपलब्ध परिवेश। ये एग्जाम्पल देके समझाओ, ये क्या होता है? जैसा उसके लिए परिवेश मिलेगा, मतलब कि जैसा परिवार से सीखेगा, मतलब जैसा उसे वातावरण मिलेगा वो वैसा ही सीखेगा। एक चीज़ मैं बताऊं, जैसे मैं जब बनारस रहता था तो वहाँ पे मैंने देखा था कुछ बहुत ही मतलब अच्छे लोग थे। अच्छे लोग का मतलब जिनके घर पर साहित्यिक माहौल था। 2 तरीके की फैमिली होती हैं। एक फैमिली वो होती है कि साहित्यिक माहौल होता है, कोई राइटर मतलब लिखने में है, कोई पत्रकारिता में है, या कोई किसी संगीतज्ञ यंत्र में है। उनके बच्चों की कभी भाषा सीखो, मतलब भाषा सुनो, बहुत ही फिट, बहुत ही व्यवस्थित, बहुत ही सलीके की भाषा। और एक वो फैमिली जहाँ पे रिक्शा चलाया जा रहा है या कोई मजदूरी का काम चल रहा है, उनकी भाषा देखो तो कैसी होती है। मतलब परिवेश का ध्यान करो कि सीटेट में क्वेश्चन आया था कि एक माँ अपने परिवार के सदस्यों से कहती है आप सही भाषा का प्रयोग करो, नहीं तो मेरे बच्चे की भाषा बिगड़ जाएगी, अवरोध हो जाएगा। ये अक्सर वही कॉन्सेप्ट है कि जैसा परिवेश होता है। एक फैमिली है जहाँ पे बहुत गाली गलौच हो रही है, बहुत गलत शब्द बोले जा रहे हैं, पेरेंट्स में लड़ाई हो रही, तो बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 2-4 गाली वो भी दे के ही आएगा। अब दूसरा परिवार ऐसा है जहाँ साहित्यिक एक्टिविटी चल रही है, बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही ढंग की भाषा चल रही, तो क्या होगा बच्चे में? आप अपने बच्चे को छोड़ के देखो किसी अच्छे मोहल्ले में, रिजल्ट देख लो। जैसे राजकुमारी मैडम कह रही थी कि उनकी बच्ची गाली सीख गई है, और वो भी लड़कों वाली। तो यहाँ समझना पड़ेगा, असल में उसे जेंडर का पता ही नहीं, जेंडर होता क्या है। वो लड़कों के बीच गई होगी, छोटी है अभी, गालियाँ सीख गई, अब सुधारो। क्यों? क्योंकि ये क्या था? उपलब्ध परिवेश, ठीक है। यहाँ एक कॉन्सेप्ट और जुड़ता है, एक ही माँ के 2 जुड़वा बच्चे, एक ही माँ के 2 जुड़वा बच्चे। एक को रखा गया पाश कॉलोनी में, पाश कॉलोनी का मतलब A ग्रेड की कॉलोनी में, और दूसरे को रखा गया झुग्गी झोपड़ी में। क्या रिजल्ट होगा? भाषा बदल जाएगी, व्यवहार बदल जाएगा, हरकतें शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो मुझे लगता है ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद अर्जन होता है प्रिंट परिवेश से। कोई एग्जाम्पल देके समझाओ, ये प्रिंट परिवेश क्या होता है? जैसे अखबार में लिखा हुआ, या मतलब कहीं जैसे दीवारों पे लिखा हुआ है, कहीं पे भी एग्जाम्पल देके समझाओ। विदाउट एग्जाम्पल बात नहीं। कभी छोटे बच्चों के स्कूल देखें कैसे होते हैं? दीवारें जो हैं प्रिंट होती हैं। क्या क्या होता है? मिक्की माउस बना होता है, पेंसिल बनी होती है, छोटा बड़ा प्रिंट होता है। अब हमने ये क्यों जगह छुड़वाई है? इस पर वो सब चिटें लगेंगी, छोटे आ बड़े आ की और ABCD की। तो ये क्या होता है? प्रिंट समृद्ध वातावरण, कि बच्चा जब देखता है छोटे आ से, अब जैसे ये लगे हैं तो ये क्या है? प्रिंट समृद्ध वातावरण। अब आप ही पूछोगे ये कौन है, तो ये थर्नडाइक हैं, ये बताओ कौन है? ये चौमस्की दिख रहे हैं, ये प्याजे हैं। अब तुम प्याजे को ही नहीं पहचान रहे हो, तुम्हारा फिर शिक्षक बनने से फायदा क्या? भाई KVS इंटरव्यू में तुम गए, उनने ऐसे मोबाइल में टाइप कर दिखा दिया, बोले ये कौन से मनोवैज्ञानिक हैं? तुम कह रहे हो सर जी तो देखे ही नहीं, बोले उम्र हो गई पढ़ते पढ़ते। अच्छा ये कौन है? वॉटसन। कौन है वॉटसन? व्यवहारवादी। तो कहने का मतलब आपको प्रिंट समृद्ध वातावरण जिससे बच्चा सीखता है। साइंस की लैब में यही तो होता है, ये अमीबा का लगा है, या पैरामीशियम का लगा है, ये इसका लगा है। तो क्लियर हो गए तीनों पॉइंट, यहाँ तक कोई डाउट? अब आ जाओ नेक्स्ट। भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। इसका क्या मतलब है? भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। बच्चा तो मतलब वो बोलना सीख जाता है, उसको कुछ सिखाता नहीं है। कोई एग्जाम्पल देकर समझाओ ना मेरे को। भाई तुम टीचर हो, बच्चों को विदाउट एग्जाम्पल कैसे समझाओगे? भाई भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। कोई एग्जाम्पल?
अच्छा एक बात बताओ, छोटा बच्चा था आपका मैम, तो आपने कभी उसे भाषा सिखाई हिंदी? अपने आप सीख गया? ये जन्म से होती है। बस फर्क क्या है कि उसके जितने भी स्वर यंत्र होते हैं, जैसे जीभ हो गई, तालु होते, ये एक्टिव नहीं हो पाते हैं, ये मैच्योर नहीं हो पाते हैं। पता लगा अभी तो उसके दांत ही नहीं है, बोलेगा क्या? अगर किसी के 4-5 दांत चले जाएं तो वो नहीं बोल पाएगा आराम से। तो कहने का मतलब जन्मजात होती है, लेकिन जैसे जैसे उसके दांत डेवलप होते हैं, उसके ये चीज़ें विकसित होती हैं, वो इसके बाद बोलने लगता है। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई। ये क्या है? भाषा बातचीत से, नंबर 1 बातचीत से, सामाजिक अंतःक्रिया से और अनुकरण से सीखी जाती है। तो यहाँ 3 वर्ड आए। पहला वर्ड क्या है कि भाषा जो है वो किससे? बातचीत से। ये समझाओ, ये क्या मैटर है? बातचीत सीख जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे आपके पड़ोस में एक बंगाली फैमिली रहती है। कैसी फैमिली रहती है? बंगाली फैमिली रहती है। अब आपका बच्चा जो थोड़ी बहुत तो हिंदी बोलने लगा, लेकिन उसकी दोस्ती किससे हो गई? बंगाली बच्चे से। बातचीत से सीख जाएगा। जैसे अभी तुमको असम पहुंचा दिया जाए, तो असम में तुम 1 महीने रखा जाए अल्पना, तो क्या होगा? असम में आप असामी भले ही टूटी फूटी आए, पर असामी आ जाएगी। अगला वो कह रहे हैं सामाजिक अंतःक्रिया से। ये बताओ सामाजिक अंतःक्रिया क्या होती है? पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट किसका है? सामाजिक अंतःक्रिया। प्रियंका, सामाजिक अंतःक्रिया कॉन्सेप्ट किसका है? वेरी गुड, वाइगोट्स्की का। बहुत बढ़िया। किसका कॉन्सेप्ट है? वाइगोट्स्की। यही तो कहते हैं बच्चे से सामाजिक अंतःक्रिया कराओ। कोई एग्जाम्पल देके समझाओ सामाजिक अंतःक्रिया का। अगर आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद नहीं आ रहे हैं तो इंटरव्यू तो आप भूल जाइए। एक माँ का जो बच्चा होता है 5 साल का, जब वो खाना नहीं खाता है, दूध पे ही रहता है, तब माँ क्या करती है? मोहल्ले के 5-6 बच्चों को पकड़ के लाती है और अपने बच्चे को छोड़ के उनको खाना खिलाती है। अब वो बच्चा क्या करता है? ये चीज़ देखता है। वो बच्चा क्या करता है? ये चीज़ देखता है, और देखने के बाद क्या करता है? वो भी बच्चा खाना नहीं खा रहा, आस पड़ोस के बच्चे जो लेके आते हैं उनके साथ वो बैठा लेते हैं, वो खाना खाते हैं तो वो भी खाने लगता है। इसको कहते हैं सामाजिक अंतःक्रिया। समाज के लोगों के बीच जुड़ के, ये संस्कृत का शब्द है। किसका? संस्कृत का। क्लियर सावित्री मैम? सामाजिक अंतःक्रिया। अब इसी में वो बात भी करता है। इसका एक एग्जाम्पल हो रहा है खेलना। बच्चा निकल जाता है, झुंड में मिल जाता है बच्चों के, और झुंड में मिलके उनकी भाषा, उनके शब्द, इससे भी क्या करता है? सीख जाता है। उसकी मजबूरी है भाई, उसकी मजबूरी है। अब से बोलना आता नहीं है। जैसे मेरी जो कजिन सिस्टर हैं, उनके साथ क्या हुआ कि उनकी बेटी थी, उन्होंने बच्चों में गंदी ना हो जाए, बच्चे से बिगाड़ ना दें, अपने पास रखा, कभी बच्चों के बीच नहीं भेजा। उसका पहला रिजल्ट ये हुआ, बोल ही नहीं पाई। वो बोल ही नहीं पाई। कई डॉक्टरों को दिखाया, कई जांचें हुई, पता लगा बच्ची बिल्कुल सही है, लेकिन मेन बात क्या थी कि बच्चों के बीच नहीं पहुंचाया। अब जब उसे बच्चों के बीच पहुंचाया, अब वो बोलने लगी। उसका क्या था? जैसी रोई, मोबाइल निकाला दे दिया, मोबाइल निकाला दे दिया। खुद काम कर रही है, मोबाइल निकाला दे दिया, मोबाइल प्लस एकांत। वो लड़की बोल ही नहीं पाई, और अब आके जैसे जैसे उसे छोड़ा है वो बोलने लगी। तो इसे क्या कहते हैं? सामाजिक अंतःक्रिया। आपके साथ भी तो ऐसा ही होता है। अब जैसे अगर जयश्री कहे कि मैं तो कभी मंच पे आके पढ़ा ही नहीं पाऊंगी, मैं तो कभी मंच पे आके पढ़ा नहीं पाऊंगी। अब इसको 4 लोगों के बीच जब उठाया जाए, बिठाला जाए, बुलवाया जाए, तो खुद ब खुद ये बोलने लगेगी। अब अगला आ जाओ, ये अनुकरण से। ये अनुकरण, पहली बात तो ये अनुकरण का मतलब क्या है? कॉपी, कॉपी करना। अनुकरण का मतलब, ये कॉन्सेप्ट किसका है? वॉटसन। व्यवहारवादी। कौन है? व्यवहारवादी। व्यवहारवादी क्या कहते हैं? बाहरी व्यक्ति का अवलोकन। बाहरी व्यक्ति का अवलोकन। कई बार क्या होता है, बच्चा पड़ोसी के यहाँ पे एक कार आ जाती है, जैसे छोटा एक बच्चा है, आपका भी बच्चा है, पड़ोसी का भी बच्चा है, वो दूसरे पड़ोसी अपने बच्चे के लिए कार ले आए। अब बच्चा क्या करेगा? चाहिए चाहिए चाहिए। अनुकरण, इसे क्या कहते हैं? अनुकरण करना। अब किसी ने, जैसे आप इसका एक एग्जाम्पल ले लो, बच्चा छोटा होता है तो सबसे पहले माँ मम बोलो, बेटा माँ माँ, बेटा बोलो माँ माँ, बेटा बोलो पापा। तो बच्चा क्या करता है? अनुकरण करता है, कॉपी करता है। क्या करता है? अनुकरण करता है, कॉपी करता है। तो भाषा सीखी जाती है बातचीत से। व्यवहारवादियों का कॉन्सेप्ट है। सामाजिक अंतःक्रिया वाइगोट्स्की कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अर्जन में सभी संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं। ये कोई समझाओ, ये क्या कहना चाह रहे हैं? रिंका, अर्जन में सभी संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं। जैसे बच्चा है, कहीं भी स्कूल जाए
कोई और है जापानी और चाइनीज़ इतना आगे क्यों पहुंच गए? क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को जो साइंस पढ़ाई वो उनकी मातृभाषा में पढ़ाई, और इंडिया में जो साइंस पढ़ाई गई वो इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाई गई, और कॉन्सेप्ट किस में बनते हैं? मातृभाषा में। अभी अगर मोहल्ले में लड़ाई हो जाए, किसके? जयश्री के, और जयश्री मोहल्ले की लड़ाई को फारसी भाषा में बताएं सावित्री मैडम को, तो क्या उनको समझ में आ जाएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में किस में आता है? मातृभाषा में। और यही कहा जाता है कि छोटे बच्चे को जो भी पढ़ाया जाए वो मातृभाषा में पढ़ाया जाए। लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने इसकी ऐसी की तैसी करके रख दी। बच्चा छोटा है, कक्षा 3 में पहुंचा सीबीएसई बोर्ड में, अब उसे साइंस पढ़ाई जा रही है, डाइजेशन। अब उसे तो जो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा वो तो हिंदी में आएगा। टीचर ने क्या करा? समझाया इंग्लिश में। क्या कॉन्सेप्ट बना? माइंड में नहीं बना। संकल्पना को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सेप्ट। इसका एक नाम और है अवधारणा, इसका एक नाम और है संप्रत्यय, इसका एक नाम और है प्रत्यय। ये सब क्या है? अवधारणाएं या संकल्पनाएं। तो मातृभाषा में जो अर्जन होता है उसकी जितनी अवधारणाएं बनती हैं वो किस में बनती हैं? मातृभाषा में। क्लियर हो गया ये? ठीक है। इसके बाद आ जाओ, यदि भाषाई परिवेश में यदि अवरोध होता है तो भाषा बिगड़ जाती है। ये तो मैंने समझा ही दिया अभी कि अगर एक बच्चा है, हाँ बताइए बताइए बताइए, बताना आप ही को। देखो टीचर का काम पढ़ाना नहीं है, हमारा काम पढ़ाना है ही नहीं। ऐसा नहीं हम आए आपको पढ़ाए चले गए, हमारा काम है आपसे पढ़वाना। बताइए, इसको उदाहरण देके समझा दीजिए। जैसे परिवार में बच्चा, अगर अपने बच्चे पे ले लीजिए, बताइए। हाँ। मतलब भाषा में अगर घर वाले अगर गलत बोलेंगे, मतलब भाषा में जैसे छोटा बच्चा है, आप करके बात करेंगे, बच्चा देख रहा है कि बड़ा अच्छे से मम्मी बात कर रही हैं। अब एक कंडीशन जो है, मम्मी जो है बच्चे से भी आप करके बात कर रही हैं, उसके दोस्त से भी आप करके बात कर रही हैं, या जो मैडम घर पे आ रही हैं, या आपकी जो पड़ोसन आ रही हैं, पड़ोस वाली आ रही हैं, उनसे भी बात किस में हो रही है? अच्छी भाषा में हो रही है। बच्चे पे इफेक्ट सही पड़ेगा। अब पता लगा आप गलत, तू क्या कर रही थी, तू क्या कर रहा है, गलत भाषा में बात करोगे तो क्या हो जाएगा? उसका भाषाई परिवेश अवरोध हो जाएगा, और वो भी गलत गलत शब्द सीखने लगेगा और उसकी भाषा बिगड़ जाएगी। तू इधर आ, ऐसे करके फिर वो बात करने लगेगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अभी हम बहुत दो चीज़ों पे चलेंगे, शब्दों पे और कॉन्सेप्ट पे। ठीक है। भाषा हमारे चारों ओर बिखरी पड़ी है, ये समझाओ एग्जाम्पल देके। एक, सब नहीं, अल्पना बताओ। क्या? टी शर्टों पे क्या लिखा होता है? अपना टाइम आएगा और झुकेगा नहीं। और क्या क्या लिखा होता है टी शर्टों पे? बहुत अच्छी बताओ जो तुम देखती हो। हाँ, हॉट बॉय, गरम लड़का। तो ये सब क्या लिखा होता है? लिखा होता है। कई बार एयरटेल भी लिखा होता है पीछे, और भी कई चीज़ें लिखी होती हैं। तो एक बात तो समझ में आ गई कि भाषा बिखरी पड़ी है, इसका मतलब भाषा हर जगह है। और इसको बढ़ाओ, मतलब मेरी समझ में नहीं आया जैसे जो तुमने बताया, तो मुझे ऐसे बताओ जैसे मैं 4 साल का बच्चा हूँ, ये कॉन्सेप्ट मुझे इस तरीके से समझाओ। जैसे कि आसपास का वातावरण, जी, कोई अच्छी भाषा में भी बात करता है, कोई गंदी भाषा में भी बात कर रहा है, तो वो हमें गेन करना है कि किस तरह से मतलब किन बच्चों के साथ में हमें खेलना चाहिए, किसके साथ नहीं, ये तो बहुत आगे की बात हो गई, थोड़ा सा मैं पीछे ही रहना है। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि भाषा हमारे चारों ओर बिखरी है। जैसे दीवारों में भी सब लिखे रहते हैं। मतलब ये इतना कहना चाह रहे हैं कि हम जैसे भी पढ़ेंगे आगे तो हर जगह, कभी देखा जैसे हम यहाँ से निकले, कोई फ्लैश बोर्ड लिखा है, फ्लैक्सी उस पर भी लिखी है, किसी की टी शर्ट पे लिखी है, किसी किताब में लिखी है, मोबाइल में है, हर जगह है। कहने का मतलब भाषा जो है चारों तरफ फैली पड़ी है। अब किसी के लिए काला अक्षर भैंस बराबर, अनपढ़ आदमी को ले जाओ तो नहीं दिखाई देगी, अनपढ़ आदमी को नहीं दिखाई देगी, और पढ़े लिखे आदमी दिखाई देगी। बस ये इतना सा ही कहना चाह रहे हैं कि भाषा जो है चारों तरफ है। किधर है? चारों तरफ है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं, अच्छा यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछो। पूरे मार्केट में सर्च कर लो, किसी भी किताब में तुम्हें ये नोट्स नहीं मिल सकते, किसी भी कोचिंग सेंटर में नहीं मिल सकते। अगर मिल जाए तो हम तो पढ़ाना छोड़ दें। ये स्पेशल नोट्स हैं, पुराने पेपर उठा के देख लो, क्वेश्चन सारे यहीं से बनेंगे। तुम तो दिए हो, तुम्हारे पेपर मैंने अब देखे, कठिन क्या था पेपर में? सब तो ईजी था, प्रोसेस ही नहीं कर पाए तेज़ी से। हाँ, अभी लड़ाई करना हो जाए बहन से तो आजा, तू बता, 2 साल पुरानी बातें भी याद आ जाएंगी। बहन से जब लड़ाई होगी तो 2 साल पुरानी बातें याद आ जाएंगी, तूने ऐसा कहा था, पर ये किसी को नहीं याद आ रहा है। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट देखो, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश। तो एक शब्द है परिवेश, चारों तरफ। सामाजिक का मतलब क्या है?
समाज, सांस्कृतिक मतलब जो पहचान होती है। बोल चल। संस्कृति में मेन तौर पे धर्म आता है, आपका समुदाय आता है, आपके चारों ओर का वातावरण। आप सोचो एक गुरुद्वारा है, पास में कोई घर बने हुए हैं, सभी लोग पगड़ी बांधे, तो ये क्या है? संस्कृति। अब आप एक मज़ार के पास से निकल जाओ तो पास में वैसा ही माहौल है, एक मस्जिद है, मज़ार है, कुछ और मतलब व्यवस्था है। अब आप किसी जैसे बनारसी घाट पे मैं जब जाता था तो कोई इधर हाथ देख रहा है, कोई इधर पूजा की सामग्री मिल रही है, तो ये क्या है? संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारा कल्चर। तो ये क्या हो गया? सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश। तो सामाजिक का मतलब जो हमारे चारों ओर है, सांस्कृतिक का मतलब धर्म विशेष से, और परिवेश से मतलब माहौल के अनुसार अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है। इसका मतलब बता दो क्या है? एग्जाम्पल देके बता दीजिए। सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया बच्चे के अंदर होती है। पहली बात नहीं, थोड़ा सा अलग सिस्टम। यहाँ 3 वर्ड आ रहे हैं, यहाँ एक शब्द नहीं है, 3 शब्द हैं। एक शब्द है सामाजिक, एक है सांस्कृतिक, एक है परिवेश। इन तीनों के अनुसार वो अर्थ ग्रहण करता है। अच्छा एक बात बताइए, एक बच्चा कांशीराम कॉलोनी का है, ठीक है, वो तुम्हारी जनरल लैंग्वेज में बात समझ जाएगा या कुछ बेकार लैंग्वेज में उसको समझ में आएगा? जैसे कांशीराम कॉलोनी के बच्चे को तुम उत्तराखंड का एग्जाम्पल देके समझाओ कि हल्द्वानी पिथौरागढ़ में ऐसा होता है या लोहा घाट में ऐसा होता है, समझ में आ जाएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा तो कहाँ का समझ में आएगा? लोकल का, कि तुम्हारे पड़ोस में वो टमटम चलाते हैं, वो ऐसा है, या पड़ोस में वो मजदूरी करते हैं, या वो ऐसा काम करते हैं, ये बात उससे ज़्यादा समझ में आएगी। अरे आप ऐसे एग्जाम्पल समझो, जयश्री बिगड़ी हुई लड़कियों के टच में आ जाती है। अब जयश्री को कोई समझ आना है तो लैंग्वेज वही वाली रखनी पड़ेगी, लेकिन अगर जयश्री कुछ ही साइंटिस्टों के बीच में काम कर रही है तो हो सकता है इसे हिंदी भी कम पता हो, क्योंकि साइंटिस्टों की भाषा ही अलग होती है, या डॉक्टरों की भाषा। तो कहने का मतलब जो छोटा बच्चा, ये समझ में नहीं आया तुम्हारे किसी के, मैं तुम्हें बेसिक समझाता हूँ कि जैसे एक बच्चे का पालन पोषण हुआ है गांव में, अब तुम उसे पढ़ाने खड़े हुए तो उसे तुम्हें खेत का ही एग्जाम्पल देना पड़ेगा, उसे उसके कम्युनिटी का ही एग्जाम्पल देना पड़ेगा, उसे रक्षाबंधन होली का एग्जाम्पल देना पड़ेगा। अगर वो मुस्लिम है तो ईद का या उससे संबंधित कोई त्यौहार का एग्जाम्पल देना पड़ेगा। अब दूसरा बच्चा है शहरी, तो उससे जो एग्जाम्पल देने पड़ेंगे वो शहरी कल्चर के एग्जाम्पल देना पड़ेंगे, तो वो क्या करेगा? अर्थ को ग्रहण कर पाएगा। अब सोचो कि तुमने करा क्या कि बच्चा है गांव का और उसे एग्जाम्पल देके समझा रहे हो कोई शहर का, जैसे कोई ऐसी चीज़ सूप बनाने का या कुछ ऐसी चीज़ बनाने का जो उसे नहीं पता है। भाई अगर तुम सत्तू शब्द कहोगे तो हो सकता है शहर वाला नहीं समझ पाए बच्चा, आजकल के बच्चों को क्या पता सत्तू क्या है, लेकिन गांव वाला बच्चा पकड़ लेगा तुरंत। तो वो यही कहना चाह रहे हैं, जैसा बच्चा हो उसको वैसे ही माहौल के अनुसार पढ़ाना चाहिए। जैसे अब आप नोटिस करते हो कि आप लोग एक ही एज ग्रुप के हो, ठीक है, लगभग एक ही एज ग्रुप के हो, तो ऐसी स्थिति में मेरे एग्जाम्पल जो हैं वो तुम्हारी एज से रिलेटेड होते हैं। अगर यहाँ पे सोच के देखो सब बच्चे होते तो क्या मैं वो एग्जाम्पल देता? एग्जाम्पल चेंज कर देता। बात समझ रहे हो? जैसा बच्चा हो, जैसा उसका वातावरण हो। अब तुम कहोगे सर 40 बच्चे हैं तो क्या हम 40 के अकॉर्डिंग करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल करेंगे। क्यों? क्योंकि सीबीएसई यही कहता है और साइकोलॉजी यही कहता है कि हर बच्चे के अंदर क्या होता है? इंडिविजुअल डिफरेंट होता है। अब आप ही के अंदर है भाई, आप ये बताओ, ये आपकी जो कोचिंग है ये कि इंडिविजुअल कोचिंग है? ये ऐसी कोचिंग नहीं है कि मैं आया, मैंने आपको पढ़ाया और मैं पढ़ा के चला गया। यहाँ पे ये कोचिंग आपके अकॉर्डिंग है, मतलब पढ़ाया तो साथ में जाएगा, फिर टेस्ट लिया जाएगा, जिसको जो प्रॉब्लम आएगी वहाँ उसको एक्स्ट्रा क्लास में फीडबैक दिया जाएगा, प्रॉब्लम खत्म। या भी प्रॉब्लम रही और अगर वो ज़्यादा ही इंडिविजुअल डिफरेंट प्रदर्शित कर रहा है, उसको पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो उसको 2 घंटे बुला के और एक्स्ट्रा पढ़ाया जाएगा। तो ये क्या होता है? इंडिविजुअल डिफरेंट। तो सीबीएसई यही कहता है कि हर बच्चे को इंडिविजुअल डिफरेंट के आधार पे पढ़ाया जाए। तो क्या सर 40 बच्चों का 40 बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा? जी नहीं, वो होंगे तो 40 स्टूडेंट, लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंट होगा 3। कौन से 3 होंगे? उसमें 3 तरीके के बच्चे होंगे। एक वो जो प्रतिभाशाली टैलेंटेड होंगे, वो यहाँ पाए जाएंगे। दूसरे कौन से होंगे? मंद बुद्धि, परेशान करने वाले, जिनको कुछ पल्ले, वो कहाँ पाए जाएंगे? और औसत
औसत बीच में पाए जाएंगे। तो 3 प्रकार के बच्चे पाए गए। ये छटाना आपका काम है, आप छटाई कर लो। जैसे जब मैं अपने क्लास लेने जाता था तो मैंने पहले ही दिन पकड़ में आ गए थे कि कौन से बच्चे हैं, तो हमने चेंज कर दिया। अब तुम्हें चेंज करने से नहीं होगा, इन टैलेंटेड वालों को इनके साथ बिठा दिया, टैलेंटेड वालों को इनके साथ बिठा दिया, औसत को ही रहने दिया। इससे फ़ायदा क्या हुआ? अब हर बात का जवाब क्या दे रहा? टैलेंटेड वाला। इनको शर्म आ रही। पहले शर्म नहीं आती थी क्योंकि पहले गैंग बनाए बैठे थे पीछे, उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं थी, पीछे गैंग बना हुआ है, बवाल काटे पड़े। अब जब ये इनके साथ आए ना, शर्म आई कि बताओ टीचर के सामने इज्जत ही नहीं रही। तो कुल मिला के जब इंटरेस्ट आने लगेगा तो धीरे धीरे ये सब एक हो जाएंगे। एक का मतलब जो मंदबुद्धि है वो औसत में जाएगा, औसत जीनियस में जाएगा। फिर क्या होगा? जो औसत हुए थे वो फिर सब एक से बच्चे होने लगेंगे। पर ये कब? जब आप फीडबैक दोगे। तो ये बात समझ में आ गई। सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थग्रहण होता है। कोई बच्चा उत्तराखंड का है तो उसको एग्जाम्पल उत्तराखंड के देना है। कोई बच्चा रेगिस्तान का है तो तुम्हें उसके एग्जाम्पल रेगिस्तान के देना है। कोई बच्चा यूपी का है तो एग्जाम्पल प्लेन मैदान के देना है। ठीक है, ओके, क्लियर? अब बताओ समझ में आया नहीं आया? आ गया? जैसे अब जो आया, प्राथमिक कक्षा के बच्चे अपने अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, शिक्षक को उनका प्रयोग करना चाहिए। इसका क्या मतलब है? कि प्राथमिक के बच्चे जो हैं वो अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं और शिक्षक को उनका प्रयोग करना चाहिए। मतलब घर के माहौल में जो सीखे वो लेके आते हैं। कुछ और अच्छा जोड़ दो। जो बच्चे होते हैं तो मतलब टीचर को उनकी मातृभाषा में बोलना चाहिए, जैसा बच्चा बोल रहा है। वेरी गुड। जैसा परिवेश है मातृभाषा में बोलना चाहिए। कोई और इसको डिफाइन कर सकता है बहुत अच्छे से? जैसे मान के चलो, हाँ बताओ। जैसे एक बच्चा है, कोई बच्चा है जैसे वो गांव से है और उसका वो स्कूल में गया तो टीचर को उसकी भाषा है, उसकी जो खुद की जो भाषा है उसकी भाषा में अगर बच्चे को सिखाएंगे तो उसको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बिल्कुल ठीक बात है। अपनी भाषा में सिखाएगा तो बच्चे को उतने अच्छे नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं तो ये कह रहा हूँ कोई एग्जाम्पल देकर समझा दो। हाँ बताओ। जैसे कि हम बच्चे को पढ़ा रहे 8th क्लास का बच्चा है, ठीक है, हम उसको कृषि पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उससे पूछ सकते हैं, जैसे उसको पता है वो गाँव का बच्चा है तो उसको पता है कृषि कैसे होती है, तो पूछ सकते हैं आप जैसे कितने बच्चे ऐसे कि जिन्होंने कृषि होती है देखी या आपको पता है कि अपनी मम्मा रोटी बनाती है वो कहाँ से आती है, मुझे आटा कहाँ से आता है, पापा लाते चक्की से लाते, चक्की पर कहाँ से आता है, खेत से आता है, खेत में क्या होता है। तो उन्होंने क्या करा, बच्चे से उसके अनुभव लेना शुरू कर दिए, जो उसके घर की, जो उसके परिवेश के, जो उसके समाज के। फिर हमने क्या करा, उसके अकॉर्डिंग अपना ज्ञान को प्रेजेंट करना शुरू कर दिया। तभी तो हम उसका लाभ उठा पा रहे हैं। अगर हम अपनी लैंग्वेज में पढ़ाएंगे तो बच्चा कैसे सीखेगा? जैसे सपोज दैट मैं आपको बाल विकास पढ़ा रही हूँ, मैंने आपकी बेटी की बात की, क्यों? क्योंकि आप उससे रिलेट कर पा रहे हैं, आप उसको जानकारी को आपका परिवेश। ठीक है, क्लियर हो गया कि कोई ना कोई बच्चा, ऐसा तो है नहीं कि भारत में रह के 40 बच्चों में से क्या एक बच्चा भी ग्रामीण परिवेश का ना हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। अब इसका छोटे बच्चे का एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि जैसे ये बच्चा छोटा है, अभी कितने साल का है? 1 साल का है। कितने साल का है? 1 साल का है। फिर कितने साल का हो गया? 2 साल का। सबसे पहले टच में आएगा एनिमल के। किसके टच में आएगा? बिल्ली के, कुत्ते के, गेंद के। किसके टच में आएगा? गेंद के। और कुछ फ्रूट्स के टच में आ जाएगा, जैसे एप्पल के। तो ये किसे जानता है? एप्पल को। ये किसे जानता है? कैट को। ये किसे जानता है? डॉग को। अब ये बच्चा विद्यालय आया, इसे नहीं पता ABCD क्या होती है। इसे ये पता है ये एप्पल है, मम्मी मुझको देती हैं। उसे ये पता है ये डॉग है, मेरे घर के आसपास घूमता रहता है, कभी कभार मैं भी कान खींच लेता हूँ इसका। ठीक है, वो डॉग के अकॉर्डिंग होता है। अगर डॉग बच्चे को लग गया, देखो फिर मैं अपनी बात दोहराता हूँ, तुम कितनी भी साइकोलॉजी पढ़ लेना, तुम कितने भी एक्सपर्ट हो जाना, तुम कितने भी टैलेंटेड हो जाना, वो बच्चा जिसने कोई साइकोलॉजी नहीं पढ़ी है, जिसने कोई किसी वैज्ञानिक को नहीं पढ़ा है, वो 2 मिनट में तुम्हारा निर्णय कर देगा कि तुम में दम है कि तुम में नहीं है। पता लगा तुम पढ़ाने आए और उसने तुम्हारी टीचिंग देखी, पड़ोसी कान में कह देगा मैम को कुछ नहीं आता है, सर को कुछ नहीं आता है। क्यों? अनुभव। और तुम कितनी सदी पढ़ के आए हो और यही तुमको दमदार आता है, तो पड़ोस में क्या कहेगा? मैम बहुत अच्छी हैं, सर बहुत अच्छे हैं, ये अच्छे पढ़ाते हैं, जबकि उसने किसी साइकोलॉजी ज्ञान नहीं करा है, लेकिन उसे मज़ा आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? बच्चा एप्पल जानता है। क्या जानता है? एप्पल जानता है। ठीक है, एप्पल जानता है। और बच्चा क्या जानता है? कैट जानता है। ठीक है, कैट जानता है, बच्चा कैट जानता है। और क्या जानता है? हाँ, मैं पकड़ के लाऊं कैट नहीं बननी तो
कैट जैसी भी है, ठीक है, कोई बात नहीं, कैट। इसके बाद क्या है, डॉग। अब डॉग बनाऊं गधा बन जाए, कम से कम आकृति तो लग रही है। ठीक है, डॉग कोशिश करते हैं डॉग बनाने की, मुंह ज़्यादा बड़ा हो गया। प्रियंका तू ही बना दे डॉग, आजा ले डॉग बना दे। तो कहने का मतलब अब बच्चा आया विद्यालय, आने के बाद उसे पढ़ाया बेटा ए फॉर एप्पल। वो बेचारा नहीं जानता है ए ओ को, वो जानता है एप्पल को। उसे नहीं पता ए कौन सी दुनिया की चीज़ है, बस वो एप्पल को जानता है। तो उसने एप्पल के साथ ए को जोड़ लिया। बी फॉर बॉल। बॉल को जानता है, दिन भर खेलता ही रहता है, कभी किसी की चुरा लाता है तो कभी इसके पापा दे देते हैं। बच्चे बहुत चालाक होते हैं, अगर चोरी की बॉल आ जाए ना तो पहले चोरी वाली से खेलेंगे, फिर अपनी वाली से खेलेंगे, और चोरी वाली से खेलेंगे घर के अंदर, और अपनी वाली से खेलेंगे घर के बाहर। इसके बाद सी फॉर कैट। कैट माने बिल्ली। बिल्ली को संस्कृत में क्या कहते हैं? मरजारी। तो मरजारी। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे को कुछ नहीं पता जो ABCD क्या है। आपने क्या करा, उसके जो पूर्व अनुभव थे, उसके जो विद्यालय के, अभी वो विद्यालय के अंदर है पर विद्यालय के बाहर का ज्ञान क्या था, एप्पल। विद्यालय के बाहर का अनुभव क्या था, गेंद। ऊपर वाला है, ठीक है, उसके ये से रिलेटेड है। तो जो ऊपर वाले जो कह रहे हैं कि उसके अनुभव और उसका जो भी था मैटर था, वो क्या था, एप्पल के साथ था, बॉल के साथ था और कैट के साथ था। आपने क्या करा, एप्पल के साथ जोड़ दिया ए को, बी के साथ जोड़ दिया बॉल को, सी के साथ जोड़ दिया कैट को, और डी के साथ जोड़ दिया डॉग को। इस तरीके से वो अटैच हो गए। ये कॉन्सेप्ट किसका है, अनुबंधन का सिद्धांत। वेरी गुड, थॉर्नडाइक। यही तो करा, अनुबंधन कर दिया। बिल्ली बिठाई, मछली, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ही समझ लो। अब एक समय वो आता है, बच्चा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग रटते रटते पक्का हो जाता है। फिर आप क्या करते हो, अब सुना ABCDEFGHIJKLMN, हो गया क्लियर। तो ये बाहर का अनुभव था, वो नहीं जानता था ए को, वो एप्पल को जानता, तुमने उसके साथ जोड़ दिया, जैसा कि इन्होंने बताया थॉर्नडाइक का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जुड़ गया। तो यही बात है कि प्राथमिक कक्षा के बच्चे अपने अनुभव लेके विद्यालय आते हैं और शिक्षक उनका उचित प्रयोग करे। जैसे बच्चा कैट को नहीं जानता है, वो सी को नहीं जानता है, कैट को जानता है, तुमने कैट को और सी को जोड़ दिया। विद्यालय के बाहर का ज्ञान और अनुभव, जो भी उसके बाहर का ज्ञान है, जो भी अनुभव है, उसको भाषा सीखने के लिए क्या देते हैं, प्रेरणा देते हैं। क्योंकि आप तो एग्जाम्पल वहीं से पकड़ोगे ना, क्योंकि भाषा का अर्जन किससे होता है, परिवेश से होता है। वातावरण से क्या होता है, भाषा का अर्जन होता है। क्लियर हो गया। अब बताओ, इससे कोई डाउट या कोई क्वेश्चन?